So now we are in the section fraction, decimals and percent. इसके अंदर जो ये सवाल इसने दिया है, it takes a snail 500 hours to travel 50 miles. At this rate, how many hours will it take the snail to travel 6 miles? ये सवाल more like ratio proportion में जा रहा है if I say. तो अगर आप इसको ऐसे देखें ना, तो इसको आप रेशियो प्रोपोर्शन से भी कर सकते हैं, वैसे फ्रैक्शन को अवॉइड करके। एक आपके पास आवर्स है और दूसरी साइड आपके पास माइल्स है, सही है। अब ये कह रहा है कि इट टेक्स स्नेल 500 आवर्स टू ट्रेवल 15 माइल्स। एट दिस रेट हाउ मेनी आवर्स विल इट टेक, कितने आवर्स लगेंगे इफ़ इट टेक द स्नेल टू ट्रेवल 6 माइल्स। अच्छा, अगर स्नेल जो है वो 500 आवर्स ट्रेवल कर रहा है तो 15 माइल्स कवर करेगा। अब अगर 6 माइल्स कवर करने तो टाइम कम लगेगा फॉर श्योर, तो इसका मतलब है कि माइल्स को डिक्रीज करने से टाइम भी कम लगेगा। तो ये डायरेक्ट रिलेशन है, और डायरेक्ट रिलेशन के अंदर आपको पता है क्या करते हैं हम लोग। तो डायरेक्ट रिलेशन के अंदर हम इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं और इसको इससे मल्टीप्लाई करके और बराबर रख लेते हैं। तो 500 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 6 से और 15 को x से, और फिर आप जो है वो x बराबर हो जाएगा आपका 500 इंटू 6 डिवाइड बाय 15। तो ये बन जाएगा आपका, टेबल लगाएं आप। इफ़ आई टेक द टेबल ऑफ 3 2 टाइम्स 5 टाइम्स, देन 5 का टेबल इस 500 पर 100 टाइम, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 200 आ जाएगा आपके पास आंसर। तो ये फ्रैक्शन वाला, वैसे ये जो हम डिस्कस कर रहे थे ना टॉपिक, ये फ्रैक्शंस, ये रेशो वाला, ये रेशो प्रोपोर्शन वाला, ये दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लेट्स डू द नेक्स्ट पार्ट। तो ये वाला पार्ट जो है, ये दिस पार्ट, ये इन्होंने जो है रखा हुआ है परसेंटेज से। यस, परसेंटेज से। तो इसमें यह है कि अ बेसबॉल प्लेयर सक्सेसफुली हिट्स द बॉल 30% ऑफ द टाइम। जब भी उसको जो है आप बंदे को हिट करने के लिए बॉल देते हैं तो वो 30% ऑफ द टाइम सक्सेसफुली हिट कर लेता है। इफ ही गेट्स 450 चांसेस टू हिट द बॉल इन अ सीजन, what is the total number of times that he will successfully hit the ball? अब ये इतना परसेंट जो है उसके चांसेस हैं कामयाब होने के, और टोटल इसको जो चांसेस दिए जा रहे हैं वो 450 हैं। तो आप सिंपल 30% निकालेंगे टोटल चांसेस का 450 का, सही है। तो ये 30% 450, ये ज़ीरो इसका गया, ज़ीरो इसका गया, ये ज़ीरो भी ख़त्म, ये ज़ीरो भी। तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे आप 45 से, यू गेट आई गेस 135 व्हिच इज दिस। बाय द वे, इस परसेंटेज के ऊपर वो मेरे अच्छे वीडियोस पड़े हुए हैं जो कि मैं नीचे आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ, उनको आप देख लें। वहाँ से आपको वो क्रेज वाले आपको क्वेश्चन वहाँ से मिल जाएंगे, कोर्स वाले, तो वो आपको अच्छे हेल्प कर लेंगे। ओके, सो वी आर इन द लास्ट सेक्शन, दैट इज रेशियो, प्रोपोर्शन, वेरिएशन, यूनिट रेट। देखिए, ये सेक्शन और ऊपर वाला सेक्शन तकरीबन इधर उधर मिलते जुलते हैं आपस में इनके सवाल। तो ये कह रहा है रशवन बॉट अ सीडी दैट कास्ट दिस अमाउंट। एक सीडी है जिसकी कास्ट प्राइस ये है, एंड ही पेड 20 पॉइंट, ये कास्ट थी लेकिन पे कितना किया, 20.51। सवाल ये है इंक्लूडिंग सेल्स टैक्स, व्हाट वाज द रेट ऑफ सेल्स टैक्स। तो कितना सेल्स टैक्स उन्होंने पे किया है। तो आप 20.1 में से अगर माइनस करें 18.99, तो ये आपके पास आ जाएगा 2, और ये आपके पास आ जाएगा 5.1। सो दिस इज 1.52 बेसिकली, ठीक है ना। तो इतना टैक्स पे किया है, सेल्स टैक्स कितना, 1.52। कितने अमाउंट पर किया था, जो इनिशियल ये अमाउंट था आपका 18.99। सवाल ये है कि इसकी परसेंटेज क्या होगी। तो उसके लिए आप 1.52 को सिंपल डिवाइड करेंगे 18.99 से और मल्टीप्लाई करके 100 से, जो आंसर आएगा वो आपका परसेंट उसके साथ लगा देंगे आप। तो ये आपका हो जाएगा तकरीबन 2% के करीब, which is this one. So this is the last question, and honestly speaking I personally like this question. That's a very interesting question.
So in this question it says that a cake recipe calls for 1.5 cups of milk and 3 cups of flour. तो आप जो है एक रेसिपी बनाना चाह रहे हैं जिसमें आपको एक मिल्क की ज़रूरत है और दूसरा आपको फ्लोर की ज़रूरत है, आटा चाहिए आपको, ठीक है। और कह रहा है कि सेट मेड अ मिस्टेक एंड यूज्ड 5 cups of flour. How many cups of milk should he use to keep the proportions correct? अच्छा, अब एक केक के लिए 1.5 जो है वो आपको, या आप ऐसा कह सकते हैं कि अगर आप 1.5 कप मिल्क के यूज़ कर रहे हैं तो उसके साथ आपको 3 कप्स फ्लोर के यूज़ करने पड़ेंगे। अब अगर गलती से आपने मेड अ मिस्टेक एंड यूज्ड 5 कप्स ऑफ फ्लोर, अगर आपने गलती से 5 यूज़ कर लिए हैं तो अब मिल्क के जो है वो कितने यूज़ करने चाहिए। देखिए अगर फ्लोर के आपने ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो कर लिए तो डेफिनेटली आपको मिल्क के भी ज़्यादा कप्स यूज़ करने हैं। तो आपको ये डायरेक्ट रिलेशन होगा, क्योंकि अगर आप फ्लोर ज़्यादा डाल गए, आटा आपने ज़्यादा रख लिया है तो आपको मिल्क बढ़ाना पड़ेगा। तो आप 1.5 को जो है वो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो x बराबर हो जाएगा 5 इंटू 1.5 डिवाइड बाय 3, जो कि बराबर हो जाएगा, जिसको आप कैसे कर सकते हैं, इसको ख़त्म कर दें तो नीचे 10 आ जाएगा, ये 1 टाइम्स, ये 2 टाइम्स, और ये आपका बन जाएगा 15/6, जो कि होता है 5/2, यानी 2.5। दिस शुड बी डी। आई थिंक दिस मेड अ गुड सेंस। फर्दर आप जो है वो क्रेश वाली बुक को भी फॉलो करें और प्रिपरेशन करते रहें, इंशाल्लाह यू विल गेट गुड। थैंक यू।